हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं पलक टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आपको 28 अगस्त से ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगी। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो आखिर करती क्या है। उसके बाद हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं। उसके बाद आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ का जो जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो आखिर करती क्या है। ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 2010 में। ये जो कंपनी है वो अपने इनिशियल फेज में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी ये जो है वो आपको डीजल जनरेटर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी। बट ओवर द टाइम ये आपको अपग्रेड अपने आप को की और ये आपको मल्टी सर्विस इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन चुकी है। नाउ अ डे कंपनी अभी आपको ऑपरेट करती है सेवरल्स की एरियाज़ में, जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल पे देती है, जैसे कि लार्ज फ्लीट हो गया आपको। जैसे कंपनी के पास आपको 123 ट्रांसिट मिक्सचर है, 13 कॉन्क्रीट पंप है और 53 ट्रक्स है कंपनी के पास। अगर हम लोग इसकी दूसरी बात करते हैं तो लॉजिस्टिक एंड फ्लीट मैनेजमेंट भी कंपनी आपको मैनेज करती है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर तीसरी बात करते हैं तो कंपनी आपको टेलीकॉम इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और चौथी की बात करते हैं तो आपको ऑथराइज्ड डीलरशिप एंड सर्विस सेंटर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का डेटा आपको प्रेजेंट करते हुए देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2024 का डेटा, 31 मार्च 2025 का डेटा और 28 फरवरी 2026 का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो एसेट्स है और कंपनी का जो ओवरऑल जो ये डेटा दिया हुआ है आपको ये अमाउंट इन करोड़ में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालते हैं। जो मार्च 2024 में जो कंपनी के एसेट्स आपको 53 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 67 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग टोटल इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 101 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के 103 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 3.43 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 9.63 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ईबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 13.27 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 19 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग नेट वर्थ की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 18.48 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 32 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 15 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 29 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है तो मार्च 2024 में आपको ये 30 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 17.48 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है जो कर्ज है वो कम होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। कंपनी का आपको रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का आपको नेटवर्थ भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कंपनी का आपको ईबिटा भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कंपनी का आपको टोटल इनकम भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको एसेट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको 28 अगस्त से ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ की अगर हम लोग क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 1 सितंबर को ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगी। 2 सितंबर को इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी और 3 सितंबर को आपको इसमें रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगी और सेम डे आपको ये क्रेडिट टू डीमेट भी होता हुआ देखने को मिल जाएगी। और ये जो आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको 4 सितंबर को ये आईपीओ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करती हुई भी देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस आईपीओ के
लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको बीएसई एसएमई में होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का जो इशू टाइप है वो आपको बुक बिल्ड इशू देखने को मिल रही है। टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो आपको ये 33 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। रिजर्व फॉर मार्केट मेकर्स की बात करते हैं तो आपको ये 1.66 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस आईपीओ के नेट इशू साइज पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 33 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसकी फ्रेश इशू की बात करते हैं तो 31.35 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीस पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रही है। और आईपीओ का जो प्राइस बैंड होने वाला है वो आपको 46 रुपीस से लेके 48 रुपीस पर शेयर्स का होने वाली है। अगर हम लोग इस आईपीओ के जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते हैं तो इस आईपीओ में आज के दिन आपको 26 अगस्त के अकॉर्डिंग इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो आपको 18 रुपीस का देखने को मिल रही है। और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो आपको 38% का देखने को मिल रहा है। और जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो आपको 54,000 रुपीस का देखने को मिल रही है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो, आपको इसमें अलॉटमेंट मिलती है तो आपको इसमें 54,000 तक का लिस्टिंग गेन आता हुआ देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको 38% का इस आईपीओ में आता हुआ देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में आपको काफी अच्छी लिस्टिंग गेन आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस आईपीओ के लॉट साइज पे नज़र डालते हैं तो अगर आप इसे रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आप इसमें 2 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 2,88,000 रुपीज़ आपको लगने वाली है, जिसमें आपको 6,000 शेयर्स आपको मिलने वाला है। अगर आप इसे रिटेल मैक्सिमम से अप्लाई करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 2 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 2,88,000 रुपीज़ आपको लगने वाली है, जिसमें आपको 6,000 शेयर्स आपको मिलेगी। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इस आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा जीएमपी और लिस्टिंग गेन आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।